रोहिणी से इसलिए पूछ लिया, शायद नहीं गई हो कभी, क्योंकि वो कहती तीरथ वीरथ जाने से कुछ नहीं होता है, अपने घर में ही तो तीरथ है? ऐसा भी लोग कहते हैं घर में तीरथ है। तो आचार्य श्री ने 9 उपवास किए। तो 9वां उपवास, 8वां 9वां जब चल रहा था तो मणिबाई जी थी एक, शायद तुम लोगों ने कभी नाम सुना हो मणिबाई जी का, देखा भी हो, यहाँ पर आई होंगी बात सुनने। अब इनने नहीं देखा होगा, वीरेंद्र ने, उस समय धर्म से नहीं जुड़े होंगे, मालूम है। तो मणिबाई जी ने यहाँ मेरे से कहा कि अपन गणधर विनय विधान कर रहे हैं और भैया जी आपके लिए अभिषेक करना है। मैंने कहा बाई जी ये काम मुझे मत बताओ, मैं अभिषेक नहीं कर सकता हूँ। क्या नहीं कर सकता हूँ? अभिषेक नहीं कर सकता हूँ। बाप राज ने खाए न पान, दांत निर्पूरे कड़ गए प्राण। अपन ने कभी जिंदगी में अभिषेक नहीं किया, एक बार 2 बार से ज्यादा किया ही नहीं कभी। अब आप ये काम बता रहे मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले वो योग सागर महाराज जी आपको बुला रहे हैं। बाप, मैंने कहा ये तो और काम, चलो। योग सागर जी महाराज जी के पास चले गए। योग सागर महाराज जी बोले तुम्हें अभिषेक करना है। महाराज जी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कभी किया ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं, कैसे करूंगा, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो वहां का हूं ना। कहाँ का? वहां का। तो बोले मैं कह रहा हूं अभिषेक करना। महाराज जी नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो योग सागर जी महाराज जी बोले फिर मैं तुमसे बैयावृत्ति नहीं कराऊंगा। ठीक है महाराज जी, मत कराना। और निकल आए। अब हो गया गणधर वाले विधान हो गया, अभिषेक हो गया, सब हो गया। अब मैं योग सागर महाराज जी के पास रोज जाऊं, खड़ा रहूं, बातें करूं, सब कुछ करूं, वो भी मेरे से बात करें। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना पूरा गुजर गया, कभी बैयावृत्ति नहीं करूं मैं, खड़ा बातें कर। एक दिन बोले तुम यहाँ आकर के सब बातें करते हो मगर मेरी बैयावृत्ति क्यों नहीं करते? मैंने कहा महाराज जी आपने ही मना कर दिया था कि मैं बैयावृत्ति नहीं कराऊंगा तुमसे। अरे बोले मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, तुमने बैयावृत्ति और छोड़ दी, अभिषेक का अभिषेक नहीं किया और बैयावृत्ति की बैयावृत्ति छोड़ दी, ये भी देखो। तात्पर्य, मैंने कहा आप कहो तो मैं कर देता हूं अभी यार, आप कहें तो। तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि वो संस्कार 2 बार हार दिए हैं सिर्फ जिंदगी में, एक बार नैनागिर में और एक बार मुक्तागिरी में। एक बार सन 1978 में और एक बार सन 1991 में, बस। क्यों? क्योंकि वो भीतर से कितनी कुछ भी करता था, सोचता था कि आहार दूं। आचार्य श्री ने एक दिन ये भी कहा था मुक्तागिरी में कि तुम जब किसी को आहार नहीं देते हो और तुम महाराज जी बन जाओगे तो तुम्हें कौन आहार देगा? आचार्य श्री पुण्य का उदय होगा, सब मिलेगा। यानी तात्पर्य कहने का ये है कि वहां के एक बार संस्कार पड़ जाते हैं तो फिर आदमी को बदलने में बहुत टाइम लगता है। टाइम क्या लगता है, बदल जाता है फिर भी बदल नहीं पाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पुण्य की क्रिया कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे सामने हमें ऐसे ही लोग मिले जो वहां से लौट कर के आते थे, गुजरात सौराष्ट्र से। तो वहां से लौट के आने के बाद वो पूजन छोड़ देते थे, अभिषेक छोड़ देते थे, महाराज जियों के पास जाना छोड़ देते थे। तो अपन भी छोड़ देते थे। जब अपने बड़े लोग नहीं कर रहे तो अपन क्यों करें? तात्पर्य कहने का ये है कि हम सब लोगों को ये विचार करना है
कि पुण्य के फल को छोड़ो, और अरिहंत देव के सोने के कमल की रचना होती है और वो उस पर पैर रख करके चलते हैं, विहार करते हैं। और हमारा आदेश कहाते सोच रहा अभी बैठे बैठे, काश यार उस समय होते तो 100-200 कमल तो उठा ही लाते, क्योंकि सब सोने के थे ना। 100 नहीं मिलते तो 1-2 तो ले ही आते। भूल जाते देव लोग, 1-2 तो छोड़ ही देते। ध्यान रखना, वो छोड़ते नहीं, वो सब उठा करके वो भी ले जाते, वो भी सब चढ़ाते हैं, उठा करके ले जाते, त्याग नहीं करते। और मनुष्य जो होता है, जो एक बार जिस चीज का त्याग कर देता है, फिर